आप सबको वेलकम करता हूं। आजकल डेली बीएचटी टॉक के एपिसोड आ रहे हैं और आपका बड़ा इंटरेस्ट है भाई साहब इनको देखने में। खैर दोस्तों, मुझे कमेंट्स में बताओ कि बीएचटी टॉक में हम किन चीजों की इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। आपकी तरफ से कुछ सजेशन जो इस बीएचटी टॉक में मैं ऐड कर दूं। बहुत से भाई लोग वो टाइम लैप्स का पूछ रहे थे कि यार इस टाइम पे ये अपडेट, उस टाइम पे यार वो मैं डाल नहीं सकता, क्योंकि गाइस पहले मैं बीएचटी टॉक का एपिसोड इस नजर से बनाता था कि जो बड़ी अपडेट्स होती थी सिर्फ वो शेयर करनी है। आजकल मैं बीएचटी टॉक का एपिसोड बना रहा हूं कि मार्केट में जो छोटी बड़ी अपडेट है, अब इस वीडियो में भी 10+ अपडेट्स हैं, तो वो हर जगह पे टाइम लैप्स लगाना गाइस वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा कोई चीज है तो कमेंट्स में बताओ। वीडियो को यहां पे सबसे पहले तो करो लाइक, 1000+ टारगेट है भाई साहब जो कि कर ही दोगे, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। अपडेट नंबर 1, आप सबको पता है कि 1 मई को भाई साहब मल्टीपल मूवीज रिलीज होनी है, जिसमें एक सूर्य की मूवी रेट्रो भी है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसका ट्रेलर नंबर 2 भी आने वाला है, जिसको नाम दिया गया है रिलीज ट्रेलर, जैसा ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि ट्रेलर नंबर 1 को उस लेवल का रिस्पांस नहीं मिला। तो ये ट्रेलर कब आता है ये तो नहीं पता, लेकिन रिलीज ट्रेलर मेकर्स रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अपडेट नंबर 2 है रे 2 को लेकर। हिमेश भाई उन्होंने गाइस पहले केसरी चैप्टर 2 की रिपोर्ट दी, नाउ रे 2 के बारे में उन्होंने क्या लिखा, गुड रिपोर्ट, अ विनर फॉर अजय देवगन एज पर अर्ली इंडस्ट्री टॉक्स। अब मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि ये हिमेश, तारन अदारश या राहुल ये बहुत बड़े क्रिटिक्स हैं, तो ये अगर बोल देना गुड रिपोर्ट, उसका मतलब है कि मूवी बहुत तगड़ी है। तो यहां पर पहले भी मुझे बिलीव था, अब और बिलीव हो चुका है कि रे 2 वैसे भी अजय देवगन पर ऐसा कैरेक्टर सूट करता है, तो कहीं ना कहीं भाई साहब मूवी अब कह सकते हो कि और ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। उसके बाद आप सबको पता है कि पिछले दिनों मैंने अपने भाई साहब YouTube के जो पोस्ट है उस पे एक पोल डाला था, जिसमें मैंने पूछा था कौन सी मूवी डे 1 में सबसे बड़ी ओपनिंग लेगी। तो लास्ट जो मैंने आपको बताया तो उस पे 20,000 वोट्स थे। नाउ भाई 31,000 वोट्स आ चुके हैं, जिसमें 43% लोगों ने स्पिरिट का बोला है कि स्पिरिट डे 1 में सबसे बड़ी ओपनिंग लेगी। उसके बाद भाई साहब लगभग 31% लोगों ने SSMB 29 का बोला है। उसके बाद लगभग 18% के आसपास एटली 6 है एंड 11% NTR नील। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। नेक्स्ट अपडेट है भाई साहब पवन कल्याण की फिल्म उस्ताद भगत सिंह। उस्ताद भगत सिंह के लिए भाई साहब पवन कल्याण ने 170 करोड़ चार्ज किए हैं। 170, ये सही है नहीं सही आप कमेंट्स में बताना। और ये उस्ताद भगत सिंह कैसी मूवी है, इसका कोई कंटेंट आया या क्या है ये मुझे जरा कमेंट्स में बताओ, क्योंकि मुझे तो ओजी का पता है और ओजी की भी रिलीज डेट ऑफिशियल हो चुकी है, मैं अभी आगे आपको बताता हूं। तो ये उस्ताद भगत सिंह का क्या सीन है जरा कमेंट्स में बताओ, कब रिलीज होनी है क्या नहीं। नेक्स्ट अपडेट है दी राजा साहब के टीजर को लेकर, जिसकी ऑफिशियल अपडेट मेकर्स की तरफ से हमें नेक्स्ट मंथ मिड ऑफ मई के अंदर देखने को मिलने वाली है। सो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि लगभग 1 मिनट एंड 45 सेकंड के आसपास, यानी कि 2 मिनट के आसपास इस मूवी का टीजर होने वाला है। और क्रोकोडाइल फाइट सीक्वेंस था, जिसकी हाईलाइट मैंने आपको काफी टाइम पहले दी थी मेरा भाई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस टीजर में हमें वो क्रोकोडाइल फाइट सीक्वेंस भी देखने को मिलने वाला है। मैं बस चाहता हूं कि भाई साहब चाहे क्रोकोडाइल फाइट सीक्वेंस हो चाहे जो मर्जी हो, टीजर कट ऐसा होना चाहिए कि एक दफा हमें शॉक कर दे, क्योंकि दी राजा साहब एक ऐसी मूवी है जिसका हर एक कंटेंट हमें अच्छा चाहिए। इससे पहले भाई साहब बर्थडे वीडियो जो मोशन पोस्टर था वो अच्छी थी, ग्लिम्स अच्छा था, पोस्टर अच्छे हैं। सो नाउ नेक्स्ट कंटेंट टीजर आप कह सकते हो कि वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड कंटेंट है। तो भाई टीजर ऐसा होना चाहिए कि एक दफा हम बोले कि वाकई प्रभास हॉरर मूवी बना रहे हैं भाई, वाकई हॉरर मूवी, ऐसी नाम की नहीं सच में हॉरर फील होना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट गाइज मेरे पास जो है अच्छा यहां पर गाइज जो नेक्स्ट अपडेट है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो है रामायण को लेकर। रणबीर कपूर यश साई पल्लवी की रामायण। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अभी भाई साहब अपडेट हट गई, मैं जरा एक दफा फिर निकालूं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अभी 1 मई से लेकर 4 मई के अंदर भाई साहब ये लोग कहीं ना कहीं ग्लिम्स
या टीजर या अनाउंसमेंट करने वाले हैं रामायण की ऑफिशियली। बेसिकली एक इवेंट है जिसका नाम है भाई साहब सुमित। सुमित के अंदर भाई साहब 1 मई से लेकर 4 मई के अंदर लगभग जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में ये होगा, और इन 4 दिनों में 1 मई से 4 मई के बीच में ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। तो भाई साहब हो सकता है कि आज है, ऐसी रिपोर्ट्स है, बट सच बताऊं तो मेरे पास अभी तक कोई ऐसी न्यूज नहीं है। लेकिन ये न्यूज जिस सोर्स की तरफ से आई है ना, वो बहुत बड़ा मूवीज का सोर्स है भाई, तो उनकी अपडेट ऑलमोस्ट कंफर्म ही होती है, तो कंफर्म हम कह सकते हैं। मैं ये अब इस वजह से डाउट में हूं क्योंकि अभी 29 अप्रैल को धूम 4 का कुछ ना कुछ भाई साहब आना है, चाहे वो भाई साहब अनाउंसमेंट वीडियो हो, क्या पता कोई डायलॉग हो, क्या पता लोगो रिवेल किया जाए, जैसे वाईआरएफ ने वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का लोगो रिवेल किया था, क्योंकि वाईआरएफ ऐसा करता है, तो कुछ ना कुछ तो है। तो अगर भाई साहब 29 अप्रैल को धूम 4 और आगे साथ ही रामायण का कुछ आ जाता है, तो रणबीर कपूर के फैंस, मैं कहता हूं उनके लिए तो कमाल धमाल बवाल सीन हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट अभी 1 मई को रिलीज होने वाली हिट 3 से रिलेटेड है भाई साहब। हिट 3 एपी के अंदर आंध्र प्रदेश में सिंगल स्क्रीन 50 रुपीज की टिकट हाई की गई है, मल्टीप्लेक्सेस में 75 रुपीज की टिकट हाई की गई है। सोचा आपको बता दूं, मैंने कल आपको एक अपडेट बताई थी कि नेक्स्ट ईयर 2026 के इंडिपेंडेंस डे यानी कि 15 अगस्त पे 3 मूवीज का क्लैश हो सकता है, जिसमें एक थी भेड़िया 2, दूसरी अभी रिसेंट अनाउंसमेंट हुई है नागजीला, एंड नेक्स्ट ईयर ईद पे रिलीज होनी थी लव एंड वॉर अपना रणबीर कपूर की, वो भी पोस्टपोन हो गई है वहां से। तो उसकी भी जो मेकर्स प्लानिंग कर रहे हैं वो है भाई साहब कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस डे। नाउ जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर आई है उसमें इन तीनों मूवीज में से एक हो चुकी है पोस्टपोन, और वो है भेड़िया 2। भेड़िया 2 की शूटिंग हो गई है डिले, जिस वजह से भेड़िया 2 अब 2027 की किसी डेट पर आएगी। बट 2027 में उनको कौन सी अच्छी डेट मिलती है देखना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 2027 में तो भाई साहब साउथ का ही चर्चा होने वाली है, SSMB 29, स्पिरिट भाई साहब, एटली 6 एंड सो ऑन। सो यहां पर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अब 2 मूवीज बची हैं, नागजीला, लव एंड वॉर की भी अनाउंसमेंट तो नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है कि तभी आएगी, क्योंकि उसके बाद फिर अगर लव एंड वॉर वहां पर नहीं आती, भूल जाओ कि उसको कोई अच्छी डेट्स मिलेंगी। नेक्स्ट अपडेट भाई साहब, लव रंजन इज रिवाइविंग हिज 2018 अजय देवगन एंड रणबीर कपूर थ्रिलर। अब इसके बारे में फर्दर मेरे पास कोई रिपोर्ट आई तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन इस पर काम होने जा रहा है, यानी कि रणबीर कपूर तबाही लाइनअप भाई, ब्रह्मास्त्र 2 पड़ी है, एनिमल पार्क और उसका भी 3rd पार्ट बनेगा। नाउ भाई साहब रामायण पार्ट 1 पार्ट 2, भाई साहब लव एंड वॉर बंदा फाड़ेगा भाई। हाउसफुल 5 अभी 1 मई को आपको पता है कि रेड 2 आनी है, उसी के साथ सितारे जमीन पर का ट्रेलर है, जिसका रन टाइम भी रिवेल हुआ 3.5 मिनट के आसपास। सॉरी, नाउ हाउसफुल 5 का भी पहला कंटेंट इन्हीं दिनों में आने वाला है। 1 मई को हो सकता है आ जाए, अगर ना आया तो उसी के वीक में जरूर आएगा। जैसी डेट मिलती है तो गाइज मैं आप लोगों के साथ यहां पर जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है किंग मूवी को लेकर। देखो मैं फिलहाल इसको र्यूमर रख रहा हूं, मुझे कहीं से कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो मजा आएगा। मैंने पिछले दिनों एक कंप्लेन की थी कि शाहरुख खान क्या कर रहे हैं कि उनकी लास्ट फिल्म जवान अगर पकड़ते हो तो उसमें विजय सेतुपति थे साउथ के विलन, एक्ट्रेसेस थी साउथ की, उसके बाद भाई साहब नयनतारा, उसके बाद डायरेक्टर साउथ का था, लेकिन किंग मूवी में साउथ का कोई सीन हो ही नहीं रहा। लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके अंदर भाई साहब अपना यार वो जो क्या नाम था भाई लकी भास्कर वाले एक्टर, दुलकर सलमान भाई साहब हमें शाहरुख खान की किंग मूवी में देखने को मिल सकते हैं। नॉट ऑफिशियल, जैसी कोई ऑफिशियल रिपोर्ट आई बताऊंगा, लेकिन अगर होता है तो मजा आएगा। बहुत अच्छा एक्टर है लकी भास्कर, जिसने नहीं देखी कुछ भी नहीं देखा, यस ऐसा बोलूंगा। नेटफ्लिक्स पे मस्ट वॉच करना। उसके बाद ओजी मूवी पवन कल्याण की 5 सितंबर को रिलीज होने जा रही है, और इससे हमें एक आइडिया होता है कि दी राजा साहब 5 सितंबर को अब नहीं आएगी, अब दी राजा साहब आएगी कहीं ना कहीं लास्ट वीक ऑफ सितंबर, ऑफिशियली कंफर्म, और ये डेट अच्छी है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताओ। तो गाइस दिस इज द BHT टॉक का एपिसोड, कैसा लगा कमेंट्स में बताओ, और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं वो भी बताओ। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।